Hi everyone, welcome back to my channel. I'm back with another video, and this video is going to be a story time video where I talk about my paranormal experiences. Like, I do have a lot of paranormal experiences, and this is going to be the part 1 of that. And trigger warning, if you are a weak-hearted person or if you don't believe in paranormal activities or such and you get easily triggered, then please do not watch my video. Just skip this video. This is not for you. But people who are really intrigued and want to know about my paranormal experiences, they can stay here because this is going to be entertaining and you guys might like. Okay, so let's begin with the story. First of all, I had my schooling done from St. Xavier's school, like all my life. I have never changed schools. Uh, from class KG to class 12, I read in the same school, and I'm so lucky that I was a part of St. Xavier's school. So my school was the reason why we moved out from my grandparents' house, that is our own home. We used to live there with our joint family, but due to my studies and because we couldn't get a proper tutor over there, so we moved out from there, and we rented an apartment that was quite close to my school. And because the distance between my school and my family home was really like far, it took me around 35 to 40 minutes to reach my home, and vice versa. While coming to school, it took me around 35 to 40 minutes. So it was really tiresome and exhausting, and for a little kid who has been doing this since class KG, it was really not convenient anymore because it was affecting my studies and my health. So we decided to move out. तो हम लोग जिस घर में पहले रहने गए, from the very first day it felt very problematic. That house was not good, the energy was not good. That time, very first day, what happened, उस time my father used to own a Maruti Omni car, and उसको पापा ने एकदम घर के नीचे ही पार्क करके रखा था. So what happened, like लगा कि ऊपर से कुछ उड़ के गिरा नीचे, एंड कार का जो फ्रंट मिरर था, जो बड़ा वाला सामने मिरर था, उस पे जाके हिट किया, एंड द फ्रंट ग्लास shattered. It literally shattered into 1,000 pieces. और नीचे ओनर थे और बहुत सारे नेबर्स जो थे, वो लोग बैठ के गप्पे मार रहे थे नीचे. तो इट हैपेंड सो क्विकली कि लाइक कोई ग्रास भी नहीं कर पाया कि हुआ क्या. तो हम लोग नीचे गए और देखा कि कार का जितना, मतलब कार का तो सत्यानाश हो ही चुका था. एंड इट वॉज द फर्स्ट डे. हम लोगों ने रात भी नहीं गुजारा था. इट वॉज लाइक वी वर देयर फॉर 5-6 hours ओनली, एंड उसमें ही ये सब होना स्टार्ट हो गया था. सो दैट वॉज द फर्स्ट इंसिडेंट. तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे ना तो कोई ब्रिक था ना कुछ था. लाइक लगा कि ऊपर से कुछ गिरा होगा अकॉर्डिंग टू द साउंड, बट हम लोगों ने कुछ भी नहीं देखा था. ना तो जो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे उन लोगों ने कुछ देखा. हम लोगों ने अच्छी तरीके से पूरा रोड छान मारा कि कुछ तो मिले जिससे टूटा हो पता चले, बट देयर वाज नॉट अ सिंगल ऑब्जेक्ट जिससे पता चले कि हाँ इस चीज़ के गिरने से टूटा है, या फिर दिस थिंग हैज हिट द मिरर. एंड ये कोई बर्ड वगैरह तो हो नहीं सकता था. अगर कोई इतनी रात को कोई कौवा भी हो, कोई भी बर्ड हो, उड़ के आके चोंच मारे तो इतना मजबूत कांच टूट नहीं सकता है. और कोई देखे, मतलब इट लाइक कार के एकदम पास में लोग बैठे हुए थे, तो समबडी मस्ट हैव सीन समथिंग हिटिंग इट, बट किसी ने नहीं देखा था. और कोई भी ऑब्जेक्ट हमें नहीं मिला था जिससे हम लोग को पता चले कि हाँ इससे कार का फ्रंट मिरर टूटा है. तो या फर्स्ट डे अनलकी बिगनिंग. देन इट वॉज द फर्स्ट टाइम कि मुझे अपना पर्सनल रूम मिला था, बिकॉज देयर वर 2 bedrooms. मेरा पर्सनल जो रूम था, इट वॉज लाइक बिसाइड अ ड्रेन. लाइक नीचे जो ग्राउंड फ्लोर के पास ड्रेन था और मेरा रूम जस्ट उसके ऊपर था. सो एंड उस मेरे रूम, मतलब मेरे मम्मी पापा का रूम मेन रोड के सामने था, एंड मेरा रूम वो बैक साइड में हुआ करता था. उस रूम के पास और लाइक उस रूम के बाहर जो घर था, लाइक द हाउस बिसाइड अस, वो एक छोटा सा कुटिया टाइप का घर था जहाँ पे एक भैया अपने फैमिली के साथ रहते थे. एंड
क्योंकि मेरा रूम बैक साइड में था तो उस साइड में थोड़ा सा जंगल टाइप का था एंड इट वॉज़ अ वेरी डर्टी प्लेस. इट वॉज यू नो मेरे रूम के साइड में ही ड्रेन था, सो इट ऑलवेज यूज टू स्मेल रियली बैड. बट फिर भी वो मेरा पर्सनल रूम था एंड लाइफ में मुझे पहली बार पर्सनल रूम मिला था, तो आई वॉज रियली एक्साइटेड. मैं सोचती थी कि मैं अकेली सोऊंगी रोज़ रात को, बट इवेंचुअली मेरी मम्मी ने मुझे बहुत कम ही उस रूम में अकेले सोने दिया है बिकॉज आई वॉज द ओनली किड. एंड सो दैट रूम वॉज अ रियली प्रॉब्लमैटिक रूम. लाइक मेरा रूम ही सबसे प्रॉब्लमैटिक रूम था. मेरे मम्मी पापा के रूम में कुछ नहीं होता था. जो भी कारनामा होता था, पैरानॉर्मल थिंग्स, उस घर में सबसे ज़्यादा फील मैंने किया है. लाइक बहुत लोगों ने सुना है एंड काफ़ी लोगों ने फील किया है, बट सबसे ज़्यादा मैंने ही फील किया है. एंड जो भी होता था वो मेरे रूम में ही होता था. So the very first experience that I had, like अब मुझे वो पता भी नहीं था कि I'm experiencing certain things, because उस time I used to feel कि that was my mom. Like what the thing was, I was around उस घर में आने के like मैंने जब strongly feel किया कोई presence वैसा, it was like मैं उस time 6 के middle में थी, मिड टर्म्स ऐसा कुछ चल रहा था. तो उस टाइम क्या होता था ना, मैं घर के इतने पास में मतलब स्कूल के इतने पास में रहती थी. इट ओनली टुक मी अराउंड 10, बहुत ज़्यादा तो 15 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं लगता था मेरा घर. इतना मतलब काफ़ी पास में था, बहुत ज़्यादा एकदम क्लोज नहीं था, बट 10 to 15 मिनट्स आने जाने में इससे ज़्यादा नहीं लगने वाला. तो मैं हमेशा वैन से ट्रैवल करती थी, तो उतना टायरिंग मेरे लिए होना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं वापस आके स्कूल से रोज़ मैं शाम को रेस्ट लेती थी, 2 घंटा में सोती थी, उसके बाद में स्टडीज़ करती थी. बट व्हाट यूज्ड टू हैपन कि खिड़की के पास एकदम जो जंगल ड्रेन साइड था, उस साइड मेरा स्टडी टेबल हुआ करता था उस टाइम. और उस खिड़की के पास मैं बैठ के पढ़ती थी. एंड व्हाट आई यूज्ड टू फील कि आई यूज टू डोज ऑफ, लाइक मुझे ना नींद आ जाता था वहाँ पे बैठ के. आई यूज टू फील कि मेरे पीछे से कोई मेरे इस नेक पोर्शन में कोई फूक मार रहा है या फिर कोई टिकल कर रहा है. एंड आई यूज टू फील कि मैंने ऐसे देखा तो मुझे लगा कि शायद कोई खड़ा है. एंड आई यूज टू थिंक कि मम्मी खड़ी होंगी, क्योंकि किचन बिल्कुल मेरे रूम के बाहर ही था. सो मुझे लगता था कि मम्मी खड़ी होंगे. ऐसा काफ़ी बार हुआ कि मुझे लगा कोई खड़ा है एंड आई थॉट कि मम्मी खड़ी होंगी, क्योंकि मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं कि कुछ ऐसा पैरानॉर्मल चीज़ हो सकता है. पहले मुझे लगा कि अच्छा, मैंने एक मम्मी से पूछा, मम्मी आप वहाँ पे खड़ी थी क्या? मम्मी बोलती है नहीं मैं तो नहीं खड़ी थी. मुझे लगा मम्मी मजाक कर रही है, क्योंकि मेरी मम्मी कभी कभी मुझे ऐसे म्याओ म्याओ और थोड़ा डराने के लिए ऐसे करती थी कि मैं ठीक से पढ़ाई करूँ, या फिर मेरी मम्मी से छुप छुप के देखती थी कि मैं एक्चुअली में पढ़ रही हूँ कि नहीं पढ़ रही हूँ. बट वॉट यूज से हैपन कि मुझे पीछे से ना थोड़ा टिकलिश फील होता था, और कोई मेरे नेक पे आके फूंक मारता, तो मुझे ऐसा फील होता था और लगता था कि somebody लाइक मेरे को पीछे से सहला रहा है, लाइक ऐसे ऐसे एकदम सहला रहा होगा, समथिंग लाइक दिस. और आई यूज्ड टू डोज ऑफ, मुझे नींद आ जाता था, मैं पढ़ नहीं पाती थी. एंड इवेंचुअली आई वॉज लूजिंग इंटरेस्ट इन स्टडिंग एंड मेरा रिजल्ट काफ़ी डिटोरिएट कर रहा था. हमने स्टडी टेबल को रूम के दूसरे साइड में शिफ्ट कर दिया एंड मुझे लगा कि अब प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, बट नहीं, सेम प्रॉब्लम्स चालू थी. एंड इट वॉज until the 7th or the 8th month that I started feeling कि something was really problematic and really off about this place. और उस बीच मैंने उस रूम में आई थिंक 4-5 टाइम्स अकेले सोया था. एंड तब तक मुझे वैसा कुछ फील नहीं हुआ था उस रूम में अकेले सो के. सो गेटिंग बैक टू द स्टडी थिंग, मुझे लगता था कि मेरी मम्मी मेरे साथ प्रैंक कर रही है. पहले पहले मैं मम्मी से पूछती थी कि मम्मी आप थे क्या, तो मम्मी यूज्ड टू से नो आई वाज नॉट देयर, एंड मम्मी सही में वहाँ पे नहीं थी. मुझे काफ़ी कभी एकदम झलक जैसा दिखता था, लाइक नॉट अ कॉन्क्रीट फिगर और समथिंग. मुझे ऐसा लाइक फ्लैश ऑफ लाइट और समथिंग लाइक दैट मुझे एक झलक में दिखता था, एंड देन इट वॉज गॉन. मुझे लगता था कि लाइक शायद मेरी नज़र कमज़ोर हो गई है, या फिर इट्स जस्ट मी, इट्स जस्ट इन माई माइंड. बट देन इवेंचुअली आई स्टार्टेड फीलिंग प्रेजेंस कि हाँ
something is present over here which I don't really like. Really didn't like the energy that that entity was giving out. मुझे एनर्जी एकदम भी अच्छा नहीं लग रहा था. फर्स्ट ऑफ ऑल कि आई कुडंट ग्रास्प व्हाट वाज रियली हैपनिंग, बट धीरे धीरे व्हाट हैपेंड, हम लोग एक दिन सो रहे थे एंड आई यूज्ड टू लिव इन द फर्स्ट फ्लोर. और लाइक अगर वो ग्राउंड फ्लोर होता तो मैं समझती कि कोई आके मेरे खिड़की पे बैंग करके भाग गया होगा, बट इट वॉज द फर्स्ट फ्लोर लाइक. एंड उतने ऊपर कोई चढ़ के मेरे खिड़की पे वार करके ज़ोर ज़ोर से धक्का देके उड़ के नहीं जा सकता है अदर देन अ बर्ड. और बर्ड भी अपनी चोंच से मारेगा तो उसका अलग साउंड होता है, और कोई आके आपकी खिड़की पे ज़ोर ज़ोर से दम 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 करके मारे तो उसका साउंड अलग होता है. सो वंस मैं अपने मम्मी पापा के साथ सो रही थी रात को, एंड व्हाट हैपेंड, सडनली हम लोगों ने ऐसा सुना कि जिस साइड में पहले मेरा स्टडी टेबल हुआ करता था उस साइड के खिड़की में किसी ने बहुत ज़ोर ज़ोर से मारा. और वो लाइक फर्स्ट फ्लोर में था यार, वो ग्राउंड लेवल से बहुत ऊपर था. लाइक उस पर चढ़ना पड़ेगा इंसान को, ग्राउंड फ्लोर क्रॉस करना पड़ेगा, फिर चढ़ के मेरे फर्स्ट फ्लोर में आना पड़ेगा. एंड लाइक इट वॉज अ 2 स्टोरेड बिल्डिंग, सो हम लोग एकदम ऊपर वाले मंजिल पे रहते थे. सो एक दिन हुआ, नेक्स्ट डे ऐसा काफ़ी बार हुआ, तो मेरी मम्मी को लगा कि व्हाट इज़ हैपनिंग. तो वो जाके देखती है और पास में जो फैमिली रहता था उन लोगों की खिड़की पे भी ऐसा हो चुका था. जस्ट बैक साइड का जो खिड़की था उन लोगों का, उन लोगों के खिड़की के साथ भी ऐसा हो चुका था. उन लोगों ने भी साउंड सुना था. अब कोई चिड़िया आके चोंच मारी, वो भी रात के 2 बजे 3 बजे, तो उसका भी साउंड लाइक चिड़िया का चोंच मारने का साउंड अलग होता है और बैंगिंग का साउंड एकदम अलग होता है. देन हम लोग को फील होता था कि टेरेस पे कोई चल रहा है. एंड लाइक बहुत बार ऐसा बहुत लोग को फील हुआ है, वो भी मतलब मेरे रूम के लाइक बैक साइड ऑफ द हाउस पे कोई चल रहा है जिसके नीचे मेरा रूम था. एंड ऊपर की मतलब पास में जो आंटी रहती थी वो भी काफ़ी बार जाके तुरंत चेक की है, कुछ नहीं मिला. मेरी मम्मी काफ़ी बार तुरंत जाके चेक करती है, नथिंग वॉज देयर. क्लियरली वी कुड सी इफेक्ट्स इन आवर फैमिली, लाइक सब कुछ एकदम डाउन हिल जा रहा था. एंड देन द एक्चुअल पैरानॉर्मल एनकाउंटर हैपेंड which was really not good, and which still gives me chills to this day. I was in class 8 that time, और उससे पहले like from class 6 to class 8 की starting तक बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं होती रही, पर मैंने उतना टेंशन पे नहीं किया. आई वाज लाइक ओके ठीक है, लेट्स नॉट थिंक अबाउट इट बिकॉज टू मेनी थिंग्स वर गोइंग ऑन इन माई लाइफ. एंड मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं बैठ के सोचूं कि ओके देयर इज़ अ प्रेजेंस और समथिंग. आई कुड क्लियरली फील देयर वाज समथिंग, बट मैंने उतना दिमाग लगाया नहीं उस चीज़ पे. सो दैट वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट डे कि मेरी मम्मी और मैं उस रूम में सोए थे. लाइक दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैं अपनी मम्मी के साथ उस रूम में सोई थी. एंड ड्यू टू सम रीज़न मैं और मेरी मम्मी उस मेरे रूम में सोए. दुर्गा पूजा के कुछ दिन पहले ये घटना घटी थी. इट वॉज अराउंड 3 PM, 2:30 और 3. एंड उससे पहले आई वॉज परफेक्टली हेल्दी, मुझे कोई सिकनेस नहीं था, कोई बॉडी पेन नहीं थी, कुछ नहीं थी. आई वॉज परफेक्टली फाइन. तो मुझे ऐसे आदत है कि मुझे 2:33 के अराउंड मुझे like I need to go to the washroom. My bladder tends to burst. मतलब I have this habit of using the washroom 2:33 बजे इस टाइम पे, एंड बचपन से ही. तो इट वॉज अराउंड 2:30 और 3. बहुत ज़ोर की मुझे नेचर्स कॉल आई लगी थी. एंड आई वोक अप, आई वॉज लाइक वाइड अवेक. ओके, एंड मुझे लगा कि आई कैन नॉट गेट अप फ्रॉम द बेड, समथिंग इज स्पिनिंग मी डाउन टू द बेड. लाइक एकदम जोर से सम फोर्स वॉज स्पिनिंग मी डाउन. आई कुडंट सी एनी थिंग, मेरे हाथ नहीं मूव हो रहे थे. एंड आई वॉज नॉट इन अ सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड, मैं आधे नींद में नहीं थी. तो क्लियरली दिस वॉज नॉट इन माई माइंड, आई वॉज टोटली फीलिंग द थिंग. मेरे हाथ चल नहीं रहे थे, मेरी मम्मी पास में थी.
एंड मेरा ज़ुबान एकदम, इट वॉज लाइक किसी ने मेरे लिप्स को सील कर दिया है एंड आई कुडंट टॉक, आई क्लियरली कुडंट टॉक. सो जो मैं मूव कर पा रही थी मेरे पैर, तो मैंने काफ़ी बार अपनी मम्मी को पैर से लाइक लात मारने की कोशिश की ताकि वो उठ जाए, बट मम्मी नहीं उठी. शी वॉज फास्ट अस्लीप. मैंने बहुत कोशिश किया कि सो दैट आई कुड गेट अप. मैंने बहुत फोर्स लगाया बट आई कुडंट. समथिंग वॉज रियली पिनिंग मी डाउन टू द बेड एंड whatever was pinning me was really strong, much 100 times stronger than me, and I couldn't get up from the bed. So मैं ऐसे 20-30 minutes में I kept on fighting against it. Like मैं उठने का, like I was trying so hard. मैं उठने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी बट I couldn't and it was really scary. I thought कि मुझे पैरालिसिस वगैरह कुछ हो गया है. That is the reason why I can't get up. But no, पैरालिसिस नहीं हुआ था. I'm sitting all healthy and fine in front of you guys. So next day मैं बहुत लेट से उठी, अराउंड 11-11:30, और मेरी मम्मी को लगा कि बिकॉज इट इज़ अ हॉलीडे सो लेट हर स्लीप. तो जब मैं सुबह उठी, द फर्स्ट थिंग आई न्यू वॉज आई वॉज ब्लीडिंग. आई हैड माई पीरियड्स एंड इट वॉज नॉट माई डेट. मेरा डेट नहीं था पीरियड्स का. आई हैड पीरियड्स आई थिंक 15 days before that. So it was clearly not my date. And मेरे पीरियड्स जल्दी कभी नहीं आते, हमेशा लेट से आते हैं. तो या इट वॉज नॉट माई डे टू bleed. Secondly, I was in utter pain. My whole body was paining, like somebody has punched me all over my body. Somebody has beaten the crap out of me. I don't know what this entity had in its mind and why it was doing things with me. Maybe I was the intruder who intruded into its personal space. Maybe it was living there even before I came there. Maybe I disturbed its peace. Maybe that's why, I don't know. But clearly it was not ready to coexist with me. So what happened? It's like I was in utter pain and मैं उठ नहीं पा रही थी. And मतलब I had marks in my thighs and in my shoulders. Like हल्के हल्के मार्क्स थे, ब्रूजेस थे. थाइस में थी और शोल्डर्स में एंड आर्म्स में ब्रूजिंग के मार्क्स थे, which clearly showed that something has gone wrong. That bruising all over my body. I woke up. मम्मी ने पूछा क्या हुआ, इतनी थकी हुई से. मम्मी, आई एम हैविंग रियली दिस, लाइक माई होल बॉडी, आई एम हैविंग दिस वियर्ड पेन. लाइक बहुत ज़्यादा दर्द है मेरे. पहले मेरी मम्मी को लगा कि शायद मुझे कैसे लग गया होगा और मे बी मैंने स्कूल में बहुत ज़्यादा खेल लिया होगा, इस वजह से मुझे बॉडी पेन हो रहा होगा, और मे बी बिकॉज ऑफ माई पीरियड्स. बट नो, मैं स्कूल में उतना ज़्यादा खेलती थी, बट उस दिन मैंने उतना ज़्यादा खेला नहीं था कि मुझे बॉडी पेन ही हो जाए. एंड दैट टाइम मुझे ग्रोथ पेन भी नहीं होता था. उस टाइम मुझे ग्रोथ पेन होना बंद हो गया था. तो इट वॉज क्लियरली नॉट ग्रोथ पेन. मेरी मम्मी को आदत है कि ना वो ये सब बातें पहले इग्नोर कर देती है. शी थिंक्स कि एटलीस्ट शी यूज टू थिंक कि बच्ची है, कुछ बना के बोल रही होगी समथिंग. तो उन्होंने इग्नोर कर दी ये सोच के कि मैं इस पर अटेंशन पे नहीं करूँगी तो इसका अपने आप ठीक हो जाएगा. ऐसा अक्सर माँ बाप करते हैं अपने बच्चे के साथ कि शायद बच्चा बदमाशी कर रहा होगा तो लेट्स नॉट पे अटेंशन टू दैट, तो अपने आप ठीक हो जाएगा. तो दिस वॉज वॉट माई मॉम थॉट. तो आई वॉज इन रियल बैड पेन एंड आई हैड ब्रूजिंग ऑल ओवर माई बॉडी, जो मैंने नहाते टाइम देखा. मेरी मम्मी ने भी नोटिस किया, बट मेरी मम्मी डिडंट वांट टू स्केयर मी, सो उन्होंने मुझे कन्फ्रंट नहीं किया. ये बात मेरी मम्मी ने मेरी नानी को बताया एंड माई ग्रैंड मॉम गॉट अ लिटिल टेंस्ड. सो सामने एक आंटी रहती थी हम लोग के घर के सामने. उनके साथ हम लोग का बहुत अच्छा बनता था एंड आई यूज टू प्ले विद अ डॉटर. वी वर ऑफ द सेम एज. सो मम्मी ने आंटी को बताया तो आंटी ने बोला कि आप लोगों के आने से पहले देयर वॉज अ वुमन who owned this place and
क्लियरली वो अपना एरिया, अपना वास्तु छोड़ के नहीं गई थी एंड शी वॉज स्टिल देयर लिविंग देयर, एंड उनको क्लियरली ये पसंद नहीं था कि हम लोग वहाँ पे रह रहे हैं. सो इट वॉज हर, प्रोबेबली हर, and she clearly didn't like any other person intruding into her space. So हम लोगों ने उसके बाद मतलब मेरी नानी ने उसके बाद कुछ बोला कि कुछ नियम ऐसे करो, एंड पंडित वगैरह आए तो उन्होंने एक बार हवन किया घर में, एंड दैट वाज इट. हम लोगों ने उससे ज़्यादा कुछ, हम लोग वैसे उतने ज़्यादा रिलीजियस नहीं है एज अ फैमिली, वी आर नॉट दैट रिलीजियस, लाइक मी एंड माई मॉम एंड माई डैड, वी आर नॉट रियली रिलीजियस बट माई ग्रैंड मॉम इज़. सो उन्होंने मुझे कुछ तावीज़ वगैरह पहनाया, एंड लाइक ऐसा बोला जाता है कि अगर आप पत्थर पे भी विश्वास करोगे तो पत्थर भी भगवान बन सकता है. सो शी गेव मी ऑल दिस थिंग्स, जो कि बिकॉज शी यूज़ टू बिलीव इट, आई यूज़ टू वेयर इट. आई डोंट नो कि मैं कितना मानती थी. लाइक धीरे धीरे हम लोगों ने बहुत कोशिश किया घर को छोड़ने का, एंड क्लास 10 के बीच में हम लोगों ने फाइनली वो घर छोड़ दिया. एंड बहुत सारी छोटी छोटी इंसिडेंट्स होती रही जहाँ पे डोर बैंगिंग, लाइक विंडो बैंगिंग, somebody walking, then I could clearly feel somebody blowing wind in my neck, and कोई सहला रहा है and all this. I could clearly feel it, and even other people have heard all this banging stuff too, and people were really convinced कि हाँ वैसा कुछ है. Even my neighbors were also convinced कि yeah, there is something which is beyond scientific explanation. So yeah, this was the first paranormal encounter that I had. This was the very first major paranormal experience that I had, and उसके बाद काफ़ी ऐसे experiences होती रही है मेरे साथ. And at a point in my life, I kind of got used to feel certain things. So now अभी मुझे उतना डर नहीं लगता है. I don't really feel that much scared that I used to feel. मैं बचपन से ही बहुत डरती थी, but अभी मैं उतनी ज़्यादा नहीं डरती हूँ. And I feel uncomfortable when I feel certain energies or powers. अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि maybe I had a sleeping paralysis. In scientific terms, the thing that I had, उसको कुछ हद तक स्लीपिंग पैरालिसिस बोला जा सकता है. बट इफ़ यू गाइज वांट टू नो, ऐसा ही बोला जा सकता है कि वाइल यू आर इन अ सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड, देयर इज़ अ स्पिरिट दैट गेट्स ओवर यू एंड पिन्स यू डाउन and sits on your chest, and it is called the old hog. That spirit's name is the old hog. You can check in Google if you want to. Old hog, either it is old hog or old hag, you can call it both. So either way you can call it sleeping paralysis, but I was clearly wide awake, so I wouldn't consider to be sleeping paralysis, because I know what is a sleeping paralysis and I had sleeping paralysis. Like मुझे sleeping paralysis हुआ था, and I know what is a sleeping paralysis and what difference I had with my first paranormal encounter. It was clearly a bit different thing. So yeah, it is not really a sleeping paralysis that I had, but अगर आप लोगों को बोलना है sleeping paralysis, people can. एंड दिस वॉज अ रियल स्टोरी. तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप लोगों को भी ऐसा प्रेजेंस फील हुआ हो, या फिर यू गाइज वांट टू शेयर इट, यू कैन शेयर इट विथ मी इन माय इंस्टाग्राम DMs और माय फेसबुक मैसेजेस. आई वुड लव टू रीड अबाउट इट. इवन आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर आप लोग के साथ ऐसा कुछ हुआ हो, या फिर आप लोग जानते हो किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है, बिकॉज आई डू नो अ लॉट ऑफ पीपल हैव एनकाउंटर्ड दिस काइंड ऑफ एनर्जीज एंड स्टफ. तो अगर आप लोगों को मेरी फर्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको बहुत ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. और अगर मुझे इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं आगे भी ऐसी बहुत सारी स्टोरी टाइम्स करती रहूँगी, आप लोगों को एंटरटेन करती रहूँगी. एंड मेरे पास काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, बट ओनली अगर आप लोगों को पसंद आए एंड अगर मुझे इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स मिला तभी मैं करूँगी, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू टॉक अबाउट योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस. सो इफ़ यू गाइज show good response to my video, then only I'm going to do
like story times आगे भी, and especially paranormal वाले story times, and I do not fabricate any of this. These are real things that I have felt.